करुणा तो लुटाते ही हैं, परंतु कभी कभी हमारी साधकता को परिपक्व करने के लिए वो पिता सी कठोरता को भी अपनाते हैं। कठोर न होते हुए भी कठोर होने का अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, क्योंकि गुरु ये जानते हैं कि यदि दिन के उजाले में उतरना है तो रात्रि के अंधकार से तो गुजरना ही पड़ेगा। जिस तरह से ईंटें यदि पक्की होना चाहती हैं तो उन्हें अग्नि में तपना ही पड़ता है, उसी तरह से यदि सतगुरु हमारे जीवन में कठोरता को अपनाते हैं तो उनकी यह कठोरता भी हमारे कल्याण के लिए होती है। उनकी इस कठोरता में भी हमारा निर्माण और हमारा उद्धार छुपा होता है। परंतु भक्तों, कहाँ समझ पाते हैं हम गुरुदेव जी की इस करुणा को, कहाँ जान पाते हैं उनके इस महान व्यक्तित्व को। हमारी स्थिति तो ठीक वैसी ही है जैसे मथुरा वासियों की हुई थी। कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण मथुरा नगरी को खाली करवाना चाहते थे तो एक दिन उन्होंने सभी मथुरा वासियों को एकत्रित किया और कहने लगे कि देखिए, मैंने कई बार जरासंध के आक्रमण से आप सभी के जीवन को बचाया है, इसीलिए आप सब मेरे ऋणी हैं और अब आप सभी को यह ऋण चुकाना होगा। आप सभी को मुझे भेंट देना होगा, उपहार देना होगा। इसलिए आप सभी के घरों में जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, सामान हैं, स्वर्ण धन इत्यादि, सब कुछ एक गठरी में बांधकर ले आइए और मुझे दे दीजिए। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो उग्रसेन हैरान रह गए और कहने लगे कि कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो? हम इन लोगों से धन कैसे ले सकते हैं? और बलराम ने भी कहा कि कृष्ण, ये अनुचित है। ये लोग भला हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हम इतने लोभी हैं, इतने लालची हैं। और भक्तों, आज केवल उग्रसेन या बलराम ही नहीं, बल्कि मथुरा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है कि कृष्ण को क्या हो गया। कृष्ण के इस रूप से आज हर कोई हैरान है। अब आप सभी यहाँ पर थोड़ा रुक करके विचार करें कि जब हमारे गुरुदेव जी हम सभी को कोई कठिन आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो क्या हम सभी के भीतर भी ऐसे विचार नहीं आते? क्या हम सभी को भी उस समय केवल गुरु का एक ही रूप, एक ही पक्ष नहीं दिखाई पड़ता? जिस तरह से आज मथुरा वासियों को दिख रहा है, वो आज कृष्ण का मांगना तो देख रहे हैं, परंतु आज के पहले कृष्ण ने जो उन सभी पर करुणा लुटाई, ममता लुटाई, वो सब भूल गए। उन्हें कृष्ण का उपकार याद नहीं, याद है तो केवल आज मांगना। हमारी स्थिति भी तो यही है। जब हमें गुरुदेव के दरबार से, गुरुदेव के मुख से कोई आज्ञा सुनने को मिलती है तो हमें भी लगता है कि ये गुरुदेव जी ने क्या कह दिया। हम सभी भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। हम सभी को भी उस समय केवल गुरुदेव का एक ही पक्ष दिखाई पड़ता है, एक ही रूप दिखाई पड़ता है। क्यों हम उस समय गुरुदेव की केवल कठोरता को ही देखते हैं? उनके उपकार क्यों भूल जाते हैं हम? आज सभी मथुरा वासी भी ऐसे ही हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो लोग आज से पहले कृष्ण को अपना भगवान मानते थे, आज इस घटना के बाद उन्हें कृष्ण में एक साधारण इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा। कृष्ण की इस लीला से आज श्रद्धा नहीं बल्कि संशय उत्पन्न हो रहा। और भक्तों, याद रखिएगा, श्रद्धा के एक एक तिनके से भक्ति नीड़ का निर्माण होता है
और संशय का एक छोटा सा झोंका ही उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। और आज सभी मथुरावासी भी यही कर रहे हैं। सभी प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्ण, तुम्हें हमारा धन क्यों चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा, आज के पहले तो तुम सभी मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे, लेकिन आज जब इस बात को पूरा करने का समय आया तो अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हो? ऐसा सुनकर के सभी मथुरावासी दुखी मन से अपना सारा कीमती सामान, अपनी सारी संपत्ति कृष्ण को लाकर देने लगे। और दुखी मन क्यों है? क्योंकि आज वो कृष्ण की इस लीला को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि वो तो हर हाल में ही कल्याण करता है, वो तो हर हाल में ही अपने भक्तों का उद्धार करता है। पर ये बात आज किसी को समझ नहीं आई। और इस बात का ज्ञान उन लोगों को तब हुआ जब श्री कृष्ण ने द्वारिका का रहस्य उद्घाटित किया। द्वारिका में जब वो सभी लोग रहने के लिए पहुँचे तो ना केवल उन्हें रहने को नए घर मिले, बल्कि जितनी संपत्ति, जितना सामान उन्होंने कृष्ण को दिया था, वो सब वैसी की वैसी सुरक्षित उन्हें वापस प्राप्त हो गई। कृष्ण जानते थे कि यदि उस समय इनके धन को सुरक्षित ना किया जाता तो जरासंध के आक्रमण से सब कुछ भस्मीभूत हो जाता। इनका जो धन है, जो संपत्ति है, सब नष्ट हो जाते, ये लुट जाते, बर्बाद हो जाते। इसीलिए कृष्ण ने उन लोगों को बचाने के लिए यह लीला की थी। उन्होंने सभी के धन को सुरक्षित करना चाहा था, इसीलिए तो धन मांगा था। और आज जब सभी मथुरावासियों को इस सत्य का ज्ञान होता है तो सभी अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हैं। सभी के मन में यही भाव आ रहा कि हम क्यों अपनी बुद्धि को इस भक्ति मार्ग पर लगाते हैं। जब कृष्ण ने हमसे मांगा तो हमने क्यों नहीं खुशी खुशी सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। सभी के अंतःकरण से ऐसे ही भाव प्रकट हो रहे कि जिसने हमारे लिए सर्वस्व लुटा, हम सभी का कल्याण किया, उसके चरणों में हम अपना सर्वस्व लुटाना भूल गए और कर्तव्य तो निभाए सारी, पर अपना धर्म निभाना भूल गए। उसने हमारे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परंतु हमारे समर्पण में कमी रह गई। और भक्तों, जहाँ पर सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ पर कोई तर्क नहीं होता, वितर्क नहीं होता, वहाँ तो मात्र समर्पण होता है। अपना सब कुछ गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर कर देने की भावना होती है। गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर रखकर उसका पालन करना होता है। परंतु आज हम देखते हैं कि हमारे गुरुदेव जी हम सभी को कोई आज्ञा देते हैं, कोई आदेश देते हैं, तो हम सब उनकी बातों को अनसुना करके उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। तो कहाँ से हमारा कल्याण हो, कहाँ से हम सभी के दुख समाप्त हो। अरे हम सभी के भीतर तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि गुरुदेव हर रूप में मात्र करुणा ही लुटाते हैं। उनकी करुणा के ढंग निराले हैं, कभी तपाकर, कभी हंसाकर। अरे यही तो है जो हर पल संभाले हैं। और हम सभी के अंदर ऐसे भाव तभी बन पाएंगे जब हमारे अंदर समर्पण होगा, गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ भाव होगा। इसलिए आइए हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने गुरुदेव जी से ये निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा को, आपकी करुणा के हर ढंग को हम समझ पाएं, इसलिए हमें हमारे जीवन में समर्पण दे दीजिए।
हम अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी प्रत्येक धड़कन को आपके चरणों में समर्पित कर पाए, आपके चरणों में न्यौछावर कर पाए। बस इतनी ही प्रार्थना है गुरुदेव, बस इतनी ही प्रार्थना है। बोलिए सतगुरुदेव।